सिंहावलोकन 2 सामाजिक और धार्मिक सुधारों का बीज। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ज्योतिबा पर इस प्रकार का लांछन लगाया जाता था कि वे ब्राह्मणों से घृणा करते हैं, लेकिन उन पर इस प्रकार का लांछन लगाने में कोई सच्चाई नहीं थी। ये स्पष्ट है जब अंग्रेज सरकार ने कोल्हापुर, बड़ौदा और इंदौर के संस्थानों ने छल कपट के हथकंडे अपनाकर उन संस्थानों के राजाओं को सत्ता से हटाने की कार्यवाही की और उसके खिलाफ रानाडे, सार्वजनिक, काला तिलक, आगरकर आदि समाज सेवकों ने सरकार के इस अन्यायपूर्ण बर्ताव के खिलाफ जनता में आंदोलन शुरू किए। उस समय उस आंदोलन में ज्योतिबा सभी ब्राह्मण सेवकों के साथ कार्य कर रहे थे। जब तिलक और आगरकर को डोंगरी के जेल से मुक्त किया गया, तब ज्योतिबा ने इन दोनों का सार्वजनिक सत्कार बम्बई और पूना में गैर ब्राह्मणों की ओर से करवाया। बम्बई में इन दोनों को बग्घी में बिठाकर जो जुलूस निकाला गया, उस बग्घी को गैर ब्राह्मणों ने अपने हाथों से खींचा था। जो कार्य सत्य के लिए था, उस कार्य को ब्राह्मणों के करने पर भी ज्योतिबा उसमें सम्मिलित होते थे। उनका गुस्सा किसी ब्राह्मण जाति से नहीं था, बल्कि गैर ब्राह्मणों को हर तरह की दासता से दबोच कर रखने वाली उनकी मानसिकता पर और उनके व्यवहार के विरुद्ध था, उनके धर्म पर था। इसलिए कहा जा सकता है कि ज्योतिबा ब्राह्मण से घृणा नहीं करते थे, किंतु उनकी नीतियों को लेकर ही उनका ब्राह्मणों के साथ प्रबल मतभेद जरूर था। पांचवा पंथ थियोसॉफी था। कर्नल आलकाट और मैडम ब्लवाट्स्की ने सन 1857 में अमेरिका में थियोसॉफी नामक संस्था की स्थापना की। कर्नल आलकाट सन 1860 के ब्लैक नीग्र आज़ादी के युद्ध में कर्नल थे। बाद में वे भारत में आकर बस गए। सभी धर्मों के उत्तम तत्वों का पालन करना और सभी धर्मों की ओर समानता की भावना से देखना, इन दो तत्वों के आधार पर मनुष्य में विश्व बंधुत्व की भावना का निर्माण करना ही इस पंथ का उद्देश्य था। आलकाट और ब्लवाट्स्की ने बम्बई में 18 अक्टूबर 1879 की थियोसॉफी सोसाइटी की स्थापना की। उसमें सभी धर्मों के लोग थे, अर्थात वे सभी पढ़े लिखे लोग थे। उसमें पढ़े लिखे लोग, हिंदू और सुधारवादी लोग भी थे। इस पंथ का आंदोलन उदार और उच्च उद्देश्यों पर आधारित था, इसलिए यह आंदोलन बहुजन समाज तक नहीं जा सका। इस पंथ का प्रधान कार्यालय मद्रास प्रांत के अड्यार गांव में है। हिंदू धर्म, समाज और सामाजिक कल्याण के रीति रिवाजों में सुधार लाने के लिए जो पढ़े लिखे हिंदू लोग प्रयास कर रहे थे, उनका विरोध करने वाले सनातनी ब्राह्मण, शास्त्री, पंडित और आधी अधूरी पुरानी शिक्षा से तैयार हुए सनातनी लोग और उस तरह के अन्य जाति के लोग थे। लेकिन बाद में इस सुधारवादी आंदोलन में इस तरह की स्थिति पैदा हो गई कि उच्च अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लेकिन सनातन को ही सत्य मानने वाले पढ़े लिखे ब्राह्मण लोग समाज सुधारवादियों के आंदोलन का प्रत्यक्ष रूप से विरोध
करने लगे। इन लोगों का झुकाव सामाजिक और धार्मिक सुधार करने से पहले राजनीति सत्ता प्राप्त करने की ओर था। इन लोगों के नेता विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक थे। चिपलूणकर शिक्षा विभाग में अध्यापक थे। वे अंग्रेजों के अच्छे ज्ञाता और संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने सन 1874 के जनवरी में निबंधमाला मासिक पत्रिका शुरू की थी और 84 अंक प्रकाशित करने के बाद उसका प्रकाशन बंद हो गया। चिपलूणकर ने अपनी पत्रिका में सुधारवादी हिंदू समाज आदि पर आलोचनात्मक ग्रंथ और लेख लिखे। उसी प्रकार उन्होंने यूरोपियन ग्रंथकारों, मिशनरी लोगों, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज आदि के आंदोलनों पर जबरदस्त आलोचनात्मक लेख लिखे। सन 1875 के जुलाई माह में स्वामी दयानंद सरस्वती पूना के दौरे पर आए थे। वहां उन्होंने 2 माह तक हिंदू धर्म, वेद शास्त्र आदि विषयों पर सार्वजनिक व्याख्यान देकर सुधारवादी पढ़े लिखे हिंदुओं में आर्य धर्म के बारे में चेतना पैदा की। उन्होंने जाति भेद, विधवा विवाह, घटिया धर्माचार, ब्राह्मणों का मूर्खतापूर्ण धर्म ज्ञान और विषयों पर जबरदस्त भाग कर पूना के ब्राह्मण पंडितों की जमीन को हिला दिया था। उन्होंने ईसाई मिशनरी और ईसाई धर्म की भी आलोचना की थी। उस समय पूना के सनातनी महामहोपाध्याय रामशास्त्री आपटे सनातन धर्म की ओर से व्याख्यान देकर दयानंद के मतों का खंडन करने का पूरा प्रयास कर रहे थे। उसी प्रकार ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाले ब्राह्मण गृहस्थ रेवरंड नीलकंठ शास्त्री थते काशीकर को स्वीकार करने वाले ब्राह्मण गृहस्थ रेवरंड नीलकंठ शास्त्री थते काशीकर ईसाई धर्म पर दयानंद के आरोपों का खंडन करने के लिए दयानंद जहाँ जहाँ भाषण दे रहे थे वहाँ वहाँ जाकर अपना भाषण दे रहे थे। लेकिन दयानंद सरस्वती के ज्ञान और भाषण शैली के सामने ये दोनों आलोचक लोगों पर अपना प्रभाव नहीं डाल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।